Greetings everyone. Welcome to my channel Monica Singh Tutorials जिसमें कि आज हम क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से चैप्टर 7 करेंगे. दैट इज द नेकलेस. द नेकलेस दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय गाय डी मोपसन, जो कि काफ़ी फेमस रहे अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए. उन्होंने 3 नॉवेल्स भी लिखे हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. तो दिस वन इज वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ हिज राइटिंग. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जो चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द नेकलेस. नेकलेस मीन्स हार. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress, but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. जो मटिल्डा है उसको एक ग्रैंड पार्टी से, ग्रैंड में जो बहुत बड़ी पार्टी है उससे इनविटेशन आता है. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. उसके पास एक बहुत सुंदर सी ड्रेस है लेकिन कोई भी ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. वो अपनी फ्रेंड से एक जो नेकलेस है वो उधार लेकर आती है. एंड लूजेज इट. और उसको खो देती है. वट हैपन्स देन. उसके बाद क्या होता है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. रीड एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लॉयशल. व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स हमें नेक्स्ट कुछ पैराग्राफ्स रीड करने के बाद मिल जाएंगे. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लॉयशल. जो मैडम लॉयशल है वो किस तरह की इंसान है. व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी. और वो हमेशा ही नाखुश क्यों रहती है. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड. और जो उसके हस्बैंड है वो किस तरीके के इंसान. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो मतलब उन सुंदर सी यंग लेडीज में से एक है जो कि ऐसा लगता है कि गलती से क्लर्क्स की जो फैमिली है वहाँ पर पैदा हो गई. मतलब बहुत सुंदर है और शी हैज़ टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली. लेकिन एरर मीन्स मिस्टेक, डेस्टिनी मीन्स किस्मत. किस्मत की गलती से वो कहाँ पर पैदा हो गई है, क्लर्क्स की फैमिली में. शी हैड नो डॉरी. उसके पास कोई भी दहेज नहीं है देने के लिए. नो होप्स. उसकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन. और उसके पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए. लव्ड एंड मैरिड. और मतलब लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश. मतलब या फिर कोई जो अमीर आदमी है उससे प्यार करे और उससे शादी कर ले. रिच, अमीर, डिस्टिंग्विश जो दूसरों से अलग होता है. तो मीन शी डजंट हैव एनी ऑफ द क्वालिटी. उसके अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं थी जिससे कि कोई जो रिच पर्सन है वो उससे शादी कर सकता. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. इसलिए वो अपने आप को मना लेती है एक पेटी क्लर्क से. मतलब जो छोटे से क्लर्क है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं, उसके ऑफिस में काम करते हैं, उसके क्लर्क से शादी करने के लिए अपने आप को राजी कर लेती है. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो बहुत सिंपल है लेकिन वो बहुत नाखुश रहती है हमेशा ही. शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. मतलब वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती रहती है, हमेशा ही वो परेशान रहती है. incessantly मीन्स विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के. मतलब लगातार वो परेशान होती रहती है. हमेशा वो ये फील करती रहती है कि वो शी इज़ बॉर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. मतलब वो तो पूरी इस दुनिया में पैदा इसलिए हुई है कि क्योंकि उसको सारी जो रिचनेस है, जो सारे कंफर्ट्स हैं उसको मिलने चाहिए. शी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. मतलब जो उसका अपार्टमेंट है, जो उसका घर है, वो उसको देख देख के भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती रहती है. वो जो गरीबी उसको वहाँ पर दिखाई देती है उससे भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती है. द शैबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर्स. शैबी होते हैं जो पुअर कंडीशन होती है, जैसे कि जो दीवार होती है उनका वाइट वॉश उतर जाता है तो वो शैबी मीन्स बुरी गंदी सी दिखती है. तो कहते हैं जो शैबी वॉल्स हैं और जो वॉन चेयर्स हैं, टूटी फूटी चेयर्स हैं उसके अपार्टमेंट में, उनको देखकर वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है. ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती है, परेशान करती है, उसको गुस्सा दिलाती रहती है. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." मतलब जब भी वो अपने डिनर करने के लिए अपने हस्बैंड के अपोजिट बैठती है डाइनिंग टेबल के ऊपर, और जैसे ही उसके जो हस्बैंड है वो टूरीन टूरीन होता है, मतलब जो जिसमें हम सब्जी डाल के रखते हैं डोंगा, उसका जो कवर है, उसका जो ढक्कन है, उसको उठाते हैं और मतलब बहुत ही खुश होकर, डिलाइटेड मीन्स खुश होकर वो कहते हैं
कि ओ द गुड पॉट पाई, मतलब घर के खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कितनी अच्छी पॉट पाई बनी है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और कहते हैं कि मेरे को इससे अच्छा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और तो उस टाइम पे वो किसके बारे में सोच रही होती है? एलिगेंट, जो भव्य डिनर्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े घरों में जिस तरीके से डिनर किया जाता है, तो शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट दैट, वो उनके बारे में सोचती रहती है उस टाइम पे। ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, सिल्वर के बर्तनों में। शी थॉट ऑफ द एक्विसेट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। एक्विसेट होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मार्वेलस मीन्स जो ग्रेट वंडर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो होता है, तो वो उस खाने के बारे में सोच रही होती है जो कि मतलब सिल्वर के बर्तनों में सर्व किए जाते हैं, और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल तरीके, जो ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही अच्छा और डिलीशियस खाना जो है उसके अंदर सर्व किया जाता है। और मार्वलस, मार्वलस मीन्स ग्रेट वन, जो कि बहुत ही अच्छे जो डिशेस मीन्स जो बर्तन होते हैं उसके अंदर उसको सर्व किया जाता है। तो वो उस एलिगेंट खाने के बारे में सोच रही होती है जब उसके हस्बैंड उसके खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर जूल्स, उसके पास ना ही बहुत ज्यादा फ्रॉक्स हैं पहनने के लिए, ना ही बहुत ज्यादा ज्वेलरी जेवर है। नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा स्पेशल। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको सिर्फ वही चीजें पसंद है जो कि उसके पास नहीं है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, मतलब उसकी जो एक दोस्त है वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा अमीर है। वो उसकी स्कूलमेट थी, स्कूल में साथ पढ़ती थी। कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट होता है जो स्कूल जो कि कॉन्वेंट मतलब रन बाय द गवर्नमेंट। तो उसकी एक फ्रेंड है जो बहुत अमीर है और उसके साथ पढ़ती थी कॉन्वेंट में। वो शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर जाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब भी वो उसके घर जाती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होकर वापस आती है, जब भी वो वापस आती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब वो पूरा पूरा दिन रोती रहती है, जब भी उससे मिलके वापस आती है ना तो पूरा पूरा दिन रोती रहती है। दुख से, डिस्पेयर मीन्स दुख से, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स सैडनेस से, तो मतलब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है तब भी उससे मिलने जाती है, क्योंकि वो बहुत रिच है और वो सोचती है कि उसको भी इतना ही रिच होना चाहिए था। तो जब भी वो जाती है तो बहुत ज्यादा दुखी होकर वापस आती है, और इतना दुखी हो जाती है कि मतलब वो पूरा पूरा दिन रोती रहती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, इलेटेड मीन्स हैप्पीली। एक शाम को जो उसके हस्बैंड है वो बहुत खुशी खुशी घर वापस आते हैं। बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, और उनके हाथ में क्या होता है? एक बड़ा सा एनवेलप, लिफाफा होता है। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वो जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड निकाल दी उस एनवलप में से, जिसके के ऊपर ये जो फॉलोइंग वर्ड्स है ये लिखे हुए थे। इंस्क्राइब्ड मीन्स रिटन। The Minister of Public Instruction and Madame George Raponneau asked the honor of Monseigneur and Madame Loisel Company Monday evening, January 18, at the minister's residence. तो वो एक इनविटेशन था मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने उनको इनवाइट किया था पार्टी के लिए, जो कि 18 जनवरी को थी और मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पे थी। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो मतलब खुश होने की बजाय, जैसे कि उसके हस्बैंड जो थे वो उससे उम्मीद कर रहे थे कि वो काफी खुश हो जाएगी, खुश होने की बजाय उसने क्या किया? वो जो इनविटेशन था उसको गुस्से से टेबल के ऊपर फेंक दिया और वो बड़बड़ाने लगी। What do you suppose I want with that? मतलब तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं इसके साथ क्या करूं? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो वो कहते हैं लेकिन मुझे तो लगा था कि मतलब तुम इसको देखकर खुश होगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज। तो वो कहता है कि मतलब तुम कभी भी बाहर नहीं जाती और ये एक अच्छा ओकेजन है, ये अच्छा मौका है बाहर जाने का, एक अच्छा मौका है, मतलब एवरीबडी विशेस, जिसके लिए कि हर जो इंसान है वो विश करता है, उम्मीद करता है। कहते हैं कि सबको ये इनविटेशन नहीं मिला, ओनली सेलेक्टेड वन, सिर्फ कुछ ही जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं उनको ये इनविटेशन दिया गया, सबको नहीं दिया गया। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम्हें वहाँ पर पूरा जो ऑफिस के लोग हैं वो देखने को मिलेंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. वो उसकी तरफ देखती है बहुत ही चिड़ी हुई आंखों से और डिक्लेयर कर देती है, मतलब अपना जो पेशेंस है
उसको लूज करके वो बिल्कुल उसको मतलब अनाउंस कर देती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। कहते तुम क्या सोचते हो कि मतलब इस तरह के मौके के ऊपर मैं क्या पहनूंगी, मतलब मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं है अच्छी पहनने के लिए इस तरह के मौके पर, तो मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब मैं क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। तो वो उसको कहते हैं क्यों वो जो ड्रेस है जो हम हमेशा तो हमेशा पहनते हो जब भी हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो वो अच्छी ड्रेस है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे काफी अच्छी लगती है तुम्हारे ऊपर, तो तुम वही पहन लो। ही वॉज साइलेंट स्टूपेफाइड इन dismay एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। तो मतलब वो एकदम से चुप हो जाता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। स्टूपेफाइड मतलब हैरान होके चुप हो जाना। तो वो स्टूपेफाइड मतलब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उदास हो जाता है एट द साइट ऑफ हिज वाइफ, जैसे वो अपनी वाइफ की देखता है रोते हुए। ही स्टैमर्ड, वो मतलब हिचकिचाता है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। By a violent effort, he had controlled her vexation and responded in a calm voice. मतलब बहुत ही मुश्किल से वो एफर्ट्स करके, बहुत ही मुश्किलों से मतलब गुस्से वाले एफर्ट्स करके वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। वेक्सेशन मीन्स फ्रस्ट्रेशन। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है और रिस्पॉन्ड करती है, मतलब जवाब देती है बहुत ही शांत सी आवाज में। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने जो गीले गाल थे उनको साफ करते हुए। Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. तो कहती है नहीं कुछ भी नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, इसलिए मैं इस अफेयर में, इस जो पार्टी है उसमें नहीं जाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। कहते ये कार्ड उसको दे दो, अपने अपने किसी कुलीग को, कुलीग होते हैं साथ काम करने वाला, ये अपने किसी कुलीग को आप दे दो जिसकी जो वाइफ है वो बेटर सूट करती है इस ओकेजन पे जाने के लिए। ही वॉज ग्रीव्ड मीन्स वो बहुत उदास हो जाता है। बट आंसर, लेकिन वो उसको जवाब देता है। लेट अस सी मटिल्डा, देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। मतलब एक जो अच्छी ड्रेस है उसकी कितनी कॉस्ट होगी, वो कितने पैसों में आ जाएगी, तो मुझे एक बार बताओ। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, मतलब ऐसा कुछ जो कि मतलब तुम दूसरे ओकेजन, दूसरे मौकों पर भी पहन सको। समथिंग वेरी सिंपल, मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई ना हो, बिल्कुल सिंपल सी जो एक ड्रेस है। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब वो कुछ सेकंड्स के लिए सोचने लगती है कि मतलब कितना अमाउंट वो उससे मांगे जिससे कि मतलब उसके जो हस्बैंड है वो उसको एकदम से मना ना कर दे, और ना ही मतलब वो डर से उसको मतलब एक्सक्लेम करे कि मतलब वो इतना डर जाए, वो इतना एक्सक्लेम करे कि वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। एक इकोनॉमिकल क्लर्क जो कि एक मिडिल क्लास क्लर्क है, तो उसे वो कितना पैसे मांग सकती है, तो वो उसके बारे में एकदम से सोचने लगती है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, मतलब फाइनली वो कुछ हिचकिचाते हुए बोलती है। फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फाइनली मतलब वो एक हिचकिचाती हुई आवाज में बोलती है। आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। लेकिन मुझे लगता है कि जो 400 फ्रैंक्स है, फ्रैंक जो है वो करेंसी है फ्रांस की, तो कहते हैं जो 400 फ्रैंक है, जो 400 फ्रैंक्स है वो शायद मतलब उसमें मेरी ड्रेस आ जाएगी। He turned a little pale, मतलब जो उसका हस्बैंड है वो एकदम से पीला पड़ जाता है। और he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. कहते हैं कि उसने ये जो पैसा था 400 फ्रैंक्स, इतने पैसे उसने बचा के रखे हुए थे ताकि जो अगली समर आए, अगली गर्मियाँ जब आएंगी तो वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टी पे जा सके और उसके लिए वो एक गन खरीद सके। With some friends who went to school larks on Sunday, sorry, who went to shoot larks on Sunday, मतलब अपने दोस्तों के साथ जो कि लार्क एक तरह का पक्षी होता है जो कि उसको शूट करने के लिए जाने वाले थे संडे को। Nevertheless he answered, फिर भी उसने जवाब दिया। Nevertheless means फिर भी उसने जवाब दिया, very well, ठीक है, I will give you 400 francs, मैं तुम्हें 400 francs दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि उसमें तुम एक अच्छी ड्रेस खरीद सको। नेक्स्ट इज
What fresh problems now disturb मैडम लॉइजल? जो मैडम लॉइजल उसको कौन सी नई जो प्रॉब्लम है वो परेशान कर रही है? हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व हो जा रही है? The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. कहते हैं जैसे जैसे जो बाल जैसे जैसे जो पार्टी का दिन है वो नजदीक आता जा रहा है, जो मैडम लॉइजल है वो और ज्यादा सैड और ज्यादा दुखी और ज्यादा डिस्टर्ब और ज्यादा नर्वस, एंशियस मीन्स नर्वस दिखाई दे रही है. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." कहते हैं कि मतलब क्योंकि उसकी जो ड्रेस है अब तो वो रेडी होने वाली है, तो एक शाम को जो उसके हस्बैंड है उससे पूछ ही लेते हैं कि क्या बात है, मतलब तुम इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो पिछले 2-3 दिनों से. जूल और कहते हैं कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए. नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कि मैं अपने आप को अडॉर्न में सजा सकूँ. आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे लगूंगी जैसे कि गरीबी की मारी हुई हूँ. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं मतलब प्रेफर करूंगी कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ. ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तो वो उसको जवाब देता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स जो है मतलब जो फूल है उसकी कुछ ज्वेलरी बना के पहन सकती हो. इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखेंगे. चिक मीन्स स्टाइलिश. इस सीजन में वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, तो तुम फ्लावर्स जो है उसकी ज्वेलरी पहन सकती हो. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. नो, शी रिप्लाइड. वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती है और वो जवाब देती है नो. देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग than to have a shabby air in the midst of rich women. वो कहती है कि मतलब इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग, इससे ज़्यादा मतलब शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि मतलब मैं इतनी शैबी दिखूंगी, मतलब वो जो फ्लावर्स हैं वो इतने गंदे से दिखेंगे. मिडिस में बीच में जो रिच वुमेन्स हैं, जो अमीर औरतें उनके बीच में मतलब मैं इतनी गरीब दिखूंगी, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब शर्मसार करने वाला. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Frostier and ask her to lend you her jewels." कहते हैं कि हम लोग कितने स्टूपिड है. उसके हस्बैंड एकदम से चिल्लाकर बोलते कि हम लोग कितने स्टूपिड है, तुम अपनी दोस्त के पास क्यों नहीं जाती मैडम फ्रॉस्टर के पास और उससे कुछ जो जूल्स है, कुछ जो ज्वेलरी है वो उससे उधार ले लो एक दिन के लिए. शी uttered a cry of joy, मतलब वो भी खुशी से चिल्ला पड़ती. इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही रहेगा. शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, वो कहती कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस. अगले दिन वो मतलब अपनी जो फ्रेंड है उसके घर पर चली जाती है. एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. मैडम फ्रॉस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, और वो उसको अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो कहानी है सैडनेस की, वो सुनाती थी वो क्यों दुखी है. तभी जो मैडम फ्रॉस्टियर है वो अपनी क्लोजेट मतलब जो उसका ड्रॉर है वहां पर जाती है. टुक आउट अ लार्ज जूल केस, उसमें से वो ज्वेलरी केस निकालती है. ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड, वो उसके पास लेकर आती है, उसको खोलती है और कहती है, चूज माय डियर, कि तुम अपनी मर्जी से इसमें से कुछ भी चूज कर लो, पसंद कर लो. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. तो वो देखती है मतलब सारी ज्वेलरी जो है उसको देखती है. पहले वो एक ब्रेसलेट में जो हाथ में पहनते हैं, कॉलर पर्ल्स और मतलब जो मोतियों से बना हुआ हार है उसको देखती है, और उसके बाद एक वैनिटी जो क्रॉस बना हुआ है गोल्ड से, एंड जूल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, मतलब वो सारी ज्वेलरी देखती है जिसको कि जो कि एडमायरेबल है, जिनकी की प्रशंसा की जाती है, जिस तरीके से वो घड़ी गई है, जिस तरीके से उनको बनाया गया. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. अब वो ना सारी जो ज्वेलरी उनको ट्राई कर रहे हैं, मतलब शीशे के सामने खड़ी होके वो पहन पहन के देख रहे हैं सारी ज्वेलरी को. थोड़ा सा हेजिटेट हो रही है, थोड़ा सा मतलब वो मतलब हिचकिचा रही है, लेकिन फिर भी अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मतलब वो कौन सी ज्वेलरी पहनने और कौन सी को छोड़ दे. देन शी आस्क, हैव यू नथिंग मोर, तो उसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है. व्हाई, यस, लुक फॉर योर्स. कहती हाँ क्यों नहीं, तुम अपने आप ही देख लो. आई डो नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा.
Suddenly she discovered in a black satin box a super necklace of diamonds. अचानक ही उसको ना एक ब्लैक सैटिन सैटिन होता है, एक फैब्रिक बहुत सॉफ्ट सा होता है, उसका जो बॉक्स बना होता है उसके अंदर उसको एक नेकलेस मिल जाता है डायमंड का. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. उसके जो हाथ है वो कांप रहे होते हैं जैसे वो नेकलेस है डायमंड का उसको बाहर निकाल रही होती है. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस. मतलब वो अपनी जो ड्रेस थी उसके अगेंस्ट वो जो नेकलेस है उसको गले पर लगा कर देखती है. एंड वॉज एक्सटैटिक. एक्सटैटिक मीन्स बहुत ज्यादा खुश हो जाना, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस. और उसके बाद वो हिचकिचाते से पूछती है, फुल ऑफ एंजाइटी, मतलब नर्वसनेस से, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, व्हाई, यस सर्टेनली. तो वो कहते क्या तुम मुझे ये उधार पर दोगी, और सिर्फ यही वाला मुझे चाहिए. तो उसकी जो मैडम फ्रॉस्टी है वो कहती है, व्हाई नॉट मीन्स व्हाई, क्यों, यस सर्टेनली तुम इसको ले जा सकती हो. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड. मतलब वो जो अपने फ्रेंड है उसके गले लग जाती है. एम्ब्रेस हर, उसको गले लगाती है, मतलब एकदम से उसके गर्दन पे गिर जाती है, उसको गले लगाती है विद पैशन, बहुत मतलब खुशी से. देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर. उसके बाद वो अपना जो नेकलेस है उसको लेकर वहां से चली जाती है. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. मैडम लॉयशल वाज अ ग्रेट सक्सेस. अब जिस दिन वो जो बॉल मतलब जो पार्टी थी वो दिन आता है, तो जो मैडम लॉयशल थी वो अपने मतलब शी वाज अ ग्रेट सक्सेस में. So, उसने जो अपनी ड्रेस बनवाई थी, नेकलेस लिया था, उसमें वो काफी सक्सेसफुल नजर आ रही थी. शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल. मतलब जितनी भी लेडीज वहां पर थी वो वहां पर सबसे ज्यादा प्रिटी, सबसे ज्यादा सुंदर दिख रही थी. एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल दिख रही थी. ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. मतलब वो बहुत ग्रेशियस दिख रही थी और स्माइल कर रही थी और वो खुशी से भरी हुई थी. ऑल द मैन नोटिस्ड हर. जितने भी लोग थे वहां पर उसको नोटिस कर रहे थे. आस्क हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे. एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. और उसके सामने मतलब प्रेजेंट होना चाह रहे थे. शी डांस विद एंथुजियाज्म. वो बहुत ज्यादा जोश के साथ वो डांस करती है. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर. वो खुशी से इंटॉक्सिकेटेड मतलब झूम रही होती है. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन. वो और कुछ नहीं सोच रही होती, सिर्फ अपना वो जो एडमायरेशन और जिसकी तारीफ हो रही है सिर्फ वो उसी के बारे में सोच रही है. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. ये जो उसकी सक्सेस थी वो इतनी कंप्लीट थी और मतलब उसके जो दिल था उसको बहुत ज्यादा खुशी दे रही थी. शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. मतलब सुबह के 4 बज जाते हैं और फिर वो घर जाने की तैयारी करती है. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. मतलब सुबह के 4 बज जाते हैं और फिर वो वापस घर जाने लगी है. उसके जो हस्बैंड है मॉन्शर लॉयजल, वो मतलब आधे सो चुके होते हैं. जो छोटा सा सलून, सलून में वेटिंग एरिया है. आधी रात को ही मतलब आधी रात से मतलब 12 बजे से वो वहाँ पर आधे सो रहे होते हैं 3 और जेंटलमैन के साथ, जिनकी जो वाइफ थी वो जो पार्टी थी उसको काफी इंजॉय कर रही थी. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. मतलब जो मिस्टर मार्शल लॉयजल है वो उसके कंधों के ऊपर जो मैडम लॉयजल है उसके कंधों के ऊपर एक रैप मतलब जो कोट होता है ना, शॉल काइंड ऑफ थिंग, उसको ढक देता है. जो कि मतलब जो कि इतनी अच्छी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं दिखने में, तो वो क्लैश कर जाती है. जो उसका कॉस्ट्यूम है, बाल कॉस्ट्यूम, उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा होता क्योंकि वो काफ़ी पोवर्टी स्ट्राइकन है वो जो रैप है. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in a rich furs. अब वो विश करती है कि और वहां से जल्दी निकलना चाहती है. वो नहीं चाहती कि जो दूसरी औरतें उसको नोटिस करे, उसको देखे, जो जिन्होंने कि अपने आप को ढक रखा है किसमें, रिच फर्स में. उनकी जो शॉल्स हैं काफी अमीर है, वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, और जो उसका रैप है वो मतलब बहुत ज्यादा चीप है. तो वो नहीं चाहती कि कोई भी उसका जो रैप है उसको नोटिस करे, तो इसलिए वो वहां से जल्दी निकल जाना चाहती है. लॉयजल डिटेन मीन्स रोकता है. वेट रुको, सैड ही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. मैं एक कैब को बुला लाता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन वो उसको बिल्कुल नहीं सुनती है. डिसेंडेड द स्टेप्स मीन्स जो सीढ़ियाँ उससे नीचे उतर जाती है जल्दी से. When they were in the street, they found no carriage and they began to
seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. अब वो कहते हैं कि लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और सीढ़ियों से जल्दी से नीचे उतर जाती है। और जैसे ही वो गली में आते हैं तो उनको कोई भी कैरेज, कोई भी घोड़ा गाड़ी नहीं दिखती है। और जिसको कि वो ढूंढ रहे होते हैं, थोड़ी दूर पर उनको एक कोचमैन जो गाड़ी चलाने वाला होता है वो दिखाई देता है डिस्टेंस के ऊपर। वो उसको बुलाते हैं। दे वॉकड अलोंग, लेकिन जो कि उनको दिखाई दे रहा होता है लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखता है। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, होपलेस एंड शिवरिंग। अब वो जो नदी है उसके साथ साथ चल रहे होते हैं बिना किसी उम्मीद के कि उनको कोई कैरेज मिलेगा, शिवरिंग में कांपते हुए। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. उनको फाइनली एक पुराना सा जो कैरेज है वो देखने को मिलता है, जो कि पेरिस में बहुत पहले उनको दिखाई देता था। तो फाइनली उनको वो एक ऐसा पुराना सा कैरेज मिल जाता है। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. मतलब वो उनको उनके घर के आगे छोड़ देता है और वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। और जैसे अपने घर पे पहुंचते हैं, दे वर वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, बहुत थके हुए से अपना जो अपार्टमेंट है घर उसमें जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए वो जो सारी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। और जो उसके हस्बैंड थे, अब उसको याद आ रहा था कि उसको अगले दिन जो है वो ऑफिस में जाना है 10 बजे। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself and her glory. वो जो अपना रैप है, वो जो अपना कवर है, उसको उतारती है अपने कंधों पर से और अपने आप को शीशे में देखती है ताकि अपने आप को आखिरी बार वो देख सके उस ग्लोरी के साथ, उस सुंदरता के साथ। Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अचानक से वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसका जो नेकलेस है वो उसके गले में नहीं था, वो वहाँ से गायब हो गया था। तो शी वॉज अटर्ड अ क्राई, वो ज़्यादा जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसका जो नेकलेस था उसके गले में नहीं था। What will happen next? इसके आगे क्या होगा वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डू दिस मच ओनली। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू जस्ट नोट डाउन फ्रॉम देयर, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।